ये कौन है हमारे बीच? अब इसमें से हम 2 कदम आगे बढ़ने कहेंगे उनको जो पिछले पहली बार जो रॉयल्टी पर चढ़े हैं मार्च की क्लोजिंग के बाद 2 कदम आगे आएंगे, जो भी हमारे मार्च के ब्रांड न्यू रॉयल्टी है, बाकी तो पीछे रहेंगे। उसके बाद हम 2 कदम आगे उनको बुलाना चाहेंगे जो सेकंड जनरेशन रॉयल्टी है, यानी पिताजी ने रॉयल्टी छोड़ा था, बेटा आके खड़ा हो गया। हमारे पास से 2 चर्चित चेहरे हैं। एक है श्यामजीत जी जो पिछले महीने रॉयल्टी की ओर मैंने पहली बार स्टेज पर रॉयल्टी के रूप में खड़ा हुआ है। यस, नाम, काम, धाम, टोटल इनकम, 1 महीने की हाईएस्ट इनकम और एक इंटैक्ट मैसेज दे देंगे हमारे बीच। जय श्याम। माय सेल्फ श्यामजी कुमार और अरवल की धरती से हम बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस से पहले साइबर कैफे यानी फोटो कॉपी का काम किया करते थे इसी जहानाबाद में। 2011 से लेकर के 2022 तक अरवल में जहानाबाद में थे और इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू किया था, अपने फोटो कॉपी का दुकान करके और जो दोपहर वाली समय जो खाना खाने का होता था उसमें शुरुआत किए थे और पार्ट टाइम करते 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 सप्ताह में एक दिन जो है अपने दुकान को क्लोज करके भी करना शुरू किया और करते करते अपने गुरुदेव के गाइडलाइन में एक ऐसा समय आया कि सर बोले कि जहानाबाद को छोड़ना होगा तब आपके पास रॉयल्टी आएगी और ऐसा सच हुआ कि इसी फरवरी में यानी फरवरी 2024 में 19 फरवरी को जहानाबाद छोड़े और लास्ट में मार्च में हमारा रॉयल्टी का पिन यहाँ पे आया। तो मैसेज ये है साथियों कि आज यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए हैं सभी लोग पहले से अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं और उस काम को करते हुए अगर पार्ट टाइम में आरसीएम को पकड़ लिए और अपने गुरुदेव यानी अपने अपलाइन का हाथ नहीं उनके कमर का बेल्ट को पकड़ लिए और उनका बात को मानना चालू किए और मानते मानते उनका अगर डांट फटकार, क्योंकि डांट फटकार एक घर में कौन करता है, माता या पिता, अगर उनकी बातों को फटकार में समझ के नहीं अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए पकड़ लिए तो यहाँ पर बैठे हुए हर इंसान रॉयल्टी बन सकते हैं। और सर बोले हैं हाईएस्ट इनकम की बात तो 46,000 प्लस हमारा हाईएस्ट इनकम है और एक मैसेज और लास्ट में कि अगर जीवन मिला है तो कुछ करके दिखाओ, जीवन मिला है तो कुछ करके दिखाओ और वक्त खराब है तो बदल के दिखाओ, बदल के दिखाओ। जय आरसीएम, थैंक यू। बात समझ में आ रहा है? गरम गरम पिन है रॉयल्टी का। माइक ज्यादा देर देगा तो छोड़ेंगे नहीं। यस, पढ़ना चाहते हैं? अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सेकंड जनरेशन आरसी का, यानी पिताजी ने शुरू किया था, रॉयल्टी लिया, बच्चा उसकी जगह पर आज जिस दुनिया में नहीं है, उनके पिताजी हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे। कैसा महसूस हो रहा है इसको हम माइक देंगे, लेकिन माइक के बाद ही जो बोलेगा उसको नहीं सुनना है, इस माइक को यहीं छोड़ दीजिए। माइक देख रहे हैं, यहीं छोड़ दीजिएगा और इसके पीछे का फेस में एक बार अपना बच्चा का झलक देखिएगा कि आपके बाद अगर आपका बच्चा स्टेज पर चढ़ के इस तरह से माइक पकड़ेगा तो वो मौसम कैसा होगा। एक बार ताली बजा दीजिए। जय सीएम, मेरा नाम अंकित कुमार है पटना से और बिजनेस का शुरुआत मेरे पापा का किए थे आज से लगभग 10 साल पहले और वो जब इस दुनिया को छोड़ के गए तो फरवरी में गए थे स्टार प्लेटिनम के पद पे और मेरा हाईएस्ट इनकम है 76,730 रुपया जो पिछला मंथ का है। और मैसेज यही देना चाहते हैं कि देखिए इंडिया में तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो रॉयल्टी देना चाहती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन आरसीएम एक ऐसा है जहाँ पे आपको रॉयल्टी अगले जनरेशन को मिलता है। वो मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इसका प्रभाव मिलता है। इसलिए आरसीएम करना है। बात समझ में आ रहा है? आरसीएम करने का सबसे जो मेन वजह मेरा है, आपका क्या है नहीं मालूम, हमको इस चीज के लिए आरसीएम करना है। बात समझ में आ रही है? थैंक यू। तो अब सीनियर रॉयल्टी चीवर से मिलवाते हैं जो पूर्व से रॉयल्टी चीवर हैं, अच्छे लेवल पर हैं, मिलना चाहते हैं? नाम, काम, धाम, टोटल इनकम, इंपैक्ट मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं। जय सिंह साथियों,
नाम संजीव कुमार, पटना से। और टोटल इनकम की बात करें तो 25 लाख से हो चुका है। और मैसेज की जहाँ तक सवाल है तो बस अपने अपलाइन के एकदम ज़बरदस्त संपर्क में रहिए। अगर जो रॉयल्टी बनना चाहते हैं तो आपका अपलाइन जो है ना वो आपको रॉयल्टी बनाएंगे। आज आपके समक्ष जो गुरुदेव दिख रहे हैं, इनका लगातार कहीं ना कहीं संगत का नतीजा है कि आज आपके सामने। थैंक यू। जय आर सिंह दोस्तों, मेरा नाम शंभू ठाकुर औरंगाबाद गो ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और हम इस बिजनेस में सर के माध्यम से आए थे, क्योंकि प्लान तो हमें को हमारे विनोद सर दिखाए थे चिगारी के, और उनके लिए ताली बजा दीजिए। लेकिन वो ऐसे प्लान थे कि 5 कंपनी लेके घूमते थे बैग में। लेकिन सर ने हमको सेटिस्फाई किया और हमने सर के मार्गदर्शन में बिजनेस ज्वाइन किया। और इस बिजनेस का रॉयल्टी जब है आरसी से पहले हम क्लिनिक चलाते थे सातोर बाजार में। सर जाके बोले इस बिजनेस कीजिए, क्लिनिक सुरक्षित नहीं है, कभी भी यहाँ से आपका कुछ हो सकता है, लेकिन आरसी में आइएगा तो सुरक्षित है। एक महीना का हाईएस्ट इनकम 54,482 रुपये। शंभू जी क्या मैसेज देंगे, तो अपने आप में एक मैसेज है या नहीं है? जब ही कर सकते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति एक बार ताली अपने लिए। जय आर सी एम। नाम राजेश कुमार। और अभी जो पुरानी घर जो बोला जाता है, पैठी जो जिला होता है अपना, खुद यहीं का निवासी हूँ। और पुरानी ऐसे तो वर्तमान पटना में अभी फिलहाल पटना में मेरा घर बना के रह रहा हूँ। ऐसे मेरा जहानाबाद जिला केटा से एक गाँव है, वहाँ मेरा घर हुआ। आज से 20-25 साल पहले चले गए तो पटना में, तो वहाँ सारा चीज़ व्यवस्था होना शुरू हो गया। और सर कुछ बोलना चाहते हैं कि आम आदमी को, खास आदमी कैसे बनता है सर। सर आप लोग में से बहुत लोग कुछ जानते होंगे मेरे बारे में, मगर इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग जो बैठे हुए संगत जी से जो बात समझ में आई होगी कि नहीं समझ में आई होगी, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग बताते गए, मगर आपको खड़ा सिक्का सोना जो होता है ना, वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। क्योंकि जब हमने चिकोड़ा बाजार में जब यहाँ से बाबूजी गए थे ना, तो कुछ नहीं लोग, बहुत लोग मेरे गाँव से भी लोग आए हुए हैं और लोग सच्चाई ये सब जानते भी हैं। यस, कि कोहरा बाजार एक सब्जी मंडी है, वहाँ एक सब्जी बेचा करते थे। सर ने देखे भी हैं, सर वहीं जाके ज्वाइनिंग करवाए थे। यस सर, करवाए थे। आज सब्जी बेचते रहते सर, तो इस हुलिया में नहीं रहते, लोग जानता भी नहीं। आज टीम हमारे नेटवर्क में 2-3 हज़ार लोग होंगे, पता नहीं चलता कितना लोग मेरे नीचे ज्वाइनिंग कर गया, कितना लोग काम कर रहा है। और सिस्टम से लोग है ना, इनकम आ रहा है। सर ने बोले 1 महीना का हाईएस्ट इनकम बताने के लिए बोले हैं। इस महीना जो इनकम जो आई है सर, 1,07,05 रुपया। अगर देखना चाहते हैं कि झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, मेरे पास मोबाइल है, लेजर में अकाउंट में पैसा गया है, उस तुरंत प्रूफ करके मैं दिखा दूंगा। यस, आओ पटने में सर इसी उम्र में करोड़ों का मकान खड़ा किए सर। गलत बोला क्या सर? अरे बोलिए ना, मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। ये उम्र में 2 जगह जमीन पटना में खरीदा हूँ। यस, आरसीएम बहुत चीज देता है सर, मान सम्मान शौहरत सब भी देता है। और आरसीएम की वजह से हम लोग प्लेन यात्रा भी कर लिए। आज हमारे आगरा टीम, जयपुर, राजस्थान, भिलवाड़ा, यानी हर जगह गया, हर जगह क्षेत्र में मेरा टीम खड़ा है। और लोग काम करने के लिए बुलाते हैं तो ढूंढ लेते हैं, अब मेरा बिजनेस भी हो जाता है। ऐसा बिजनेस कहीं है क्या सर? है? हम घूमने जाते हैं, बोलते हैं सर राजस्थान जाना है तो पैसा लगेगा, कुछ मिलेगा नहीं, मगर हम जाते हैं घूमने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं। मीटिंग लिए, बिजनेस हुआ, घूम भी लिए। क्या ये आरसीएम बिजनेस सर, ये घूमने का, एंजॉय करने का बिजनेस है। पार्ट टाइम में लग जाइए, फुल टाइम बन जाइए मेरे जैसा। 100% लाख आया है, करोड़ों आएगा सर, मेरे विश्वास है सर। क्यों कि पहले जो होता था सर मेरी जिंदगी में, एक करकट के घर में बीता करता था, घर में भी था, गांव पे भी था, एक खपड़े का मकान था, झोपड़ी का। आज सर अपने घर में एसी लगा हुआ है, अच्छा टाइल्स मार्बल लगा हुआ है। तो सर आरसीएम हो गया सर, आज पिकअप सेंटर भी है, एसी लगा हुआ है। क्यों?
आरसीएम इतना बढ़िया सर, एक बार भिलवाड़ा गए थे, जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे, टिकट मेरे पास नहीं था, इन्होंने बोले सर मेरे कुर्सी पे बैठ जाना, तुम चलो, लेके चले गए। आज वहां से गए, अकेले गए थे खिंचा के, अब 200-300 मेरे साथ जाता है टंगा के। तो सर आरसीएम बिजनेस बहुत ऊपर का चीज है, अगर बात को समझ गए तो काम का है, न समझे तो बेकाम का है। अगर इस लड़का को विश्वास कर रहे हो तो मेरे से मिलिए, कैसे आप बताते जाएंगे, कैसे मान आते रहेगा कैसे। बाकी सर लोग हैं, समय ज्यादा लगे इसे। थैंक यू। जय आरसीएम। नाम उमेश कुमार वाहो पंडित। मैं गया चेतकी गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये बिजनेस मेरे को सूरत गुजरात में मिला और ज़बरदस्ती लाया गया, प्रैक्टिस करते हुए लाया गया, लेकिन मेरे को ये सिस्टम को समझने में 10 साल लगा सर। 10 साल एक मायने रखता है। क्यों लगा मैं उसकी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को ज़बरदस्ती लाया गया था और मैं किसी के बात नहीं मानता था। तो मेरे जितने भी अपलाइन थे मेरे को बोले आप प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, मैं बात ही नहीं मानता था, जिसके कारण 10 साल लगा। मैं 2016 में सर एक साल मैंने इसको एक्सेप्ट किया और 1 साल कंटिन्यू 100% प्रोडक्ट्स यूज किया A to Z। इसके बाद मेरे को समझ में आया कि आरसीएम क्या है। थैंक यू, जय आरसीएम। और एक हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 65,500, और पैसा तो मतलब क्या बोला जाए, जो देता है बहुत अच्छा देता है। और रिटायर लाइफ जिंदगी है, यानी आपका कोई टेंशन नहीं है, बगैर टेंशन का ये बिजनेस है। जय आरसी। दोस्तों नमस्कार, नाम योगेश्वर पाठक, आपके काईसराज बगल का मोहम्मदपुर का निवासी हूँ। पेशे से प्रैक्टिशनर हूँ। दवा का काम करते करते सर जी का जबरदस्ती का एक नतीजा है, जबरदस्ती टिकट दिया गया था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती टिकट दिया गया होगा, या हो सकता है उनके अप्लाई भी लगाए होंगे, लेकिन उसी जबरदस्ती का करीब ये नतीजा है कि आज मैं रॉयल्टी पर हूँ। हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो मार्च के महीने का इनकम जो था 91,151 रुपया। और अपने जीवन में कभी मैं यह सपना नहीं देखा था कि मैं जो प्रैक्टिस करता था, इस तरह का फूल माला और स्वागत जो हुआ था पटना में, वो कभी शायद किसी जीवन में नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप मान सम्मान पाना चाहते हैं तब कर सकते हैं, यहाँ पर आप पैसा कमाना चाहते हैं तब कर सकते हैं, और यहाँ पर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तब कर सकते हैं। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखे जहां पर आपको ये सिखाया जाएगा कि स्वास्थ्य आप कैसे ठीक रख सकते हैं। हमारे गुरुकुल में ऐसा बात बताई जाती है कि सिर्फ और उनको अगर फॉलो कर ले 6:30 बजे आप अपनी नींद खोल लेते हैं, तो वहां उनको अगर फॉलो कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सारे लोग वहां से उठ करके यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो थैंक यू, जय आरसी। जय आरसी। विश्वरंजन नाम मसौड़ी से है, स्कूल डायरेक्टर, रेड क्रॉस सोसाइटी का इंचार्ज और 10 से ज्यादा एनजीओ या संस्था का या तो इंचार्ज है या एक्टिव मेंबर है। आज से 1.5 साल पहले मैं गलती से इस हॉल में आया था, यही आदरणीय कदम सिंह राठी जी का बैठक था, कोड था मेरे पास, और जब मैं पंकज सर को सुना तो मैं ही गुरु मानता हूँ आरसीएम बिजनेस का, और यही से मेरी शुरुआत हुई। तो अगला मीटिंग में आया तो मैं बिगिनर था, अगला मीटिंग में ओपनर था, और पंकज सर हर बात कहते थे कि आप रॉयल्टी कब लेंगे। और आदरणीय बीसी छावड़ा सर सितंबर में प्रॉमिस करवाए, उस समय मैं ऐसे ही था, लोग जोड़ दिए छोड़ दिए। पंकज सर से मिले, मसौड़ी भी गए, और तब इनके कहने से मैंने टीम बनाया, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं काफी एक्टिव रहता हूं, और मुझसे ज्यादा मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मेरा टारगेट क्या है। आप पूछेंगे अगर मेरे फ्रेंड से तो बोलेंगे विश्वरंजन जी का टारगेट है स्टार रूपी। दुनिया जानती है कि मैं स्टार रूपी 5 साल का संकल्प लेकर काम कर रहा हूँ। मेरा हाईएस्ट इनकम 51,000 रुपया। और मैं जो लास्ट मैसेज दूंगा, अप्लाई, एक्टिव अप्लाई, वो हो सकता है आपका, हम लोग भले एक लेंगे हमारे नहीं है, लेकिन मैं पंकज सर को, अगर पंकज सर का यहाँ सेमिनार नहीं होता तो मैं आज इस स्टेज पर इस रूप में नहीं होता। तो पंकज सर न केवल जहानाबाद, पूरे मध्य बिहार का सिरमौर है।
और दूसरे हमारे गुरु महागुरु समरेश सर, ये दो की ताकत से अब तक आया हूँ, अब कुछ जगह हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ एक दिन इसी हॉल में स्टार भी बन के रहूंगा। जय आरसीएम, जय श्री जय भारत। जय आरसीएम। नाम अमन वैद और पेशे से सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और टोटल इनकम अब तक 11 लाख रुपया पार्ट टाइम का पैसा मिला है और अब तक की जो हाईएस्ट इनकम है वो 50,945 रुपया है दोस्तों। और इस बिजनेस का एक छोटा सा मैसेज देने के लिए कहा गया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि बाहरी दुनिया में एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, एक इंजीनियर वकील नहीं बन सकता है और एक सब्जी बेचने वाला कलेक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन ये एक ऐसा मात्र बिजनेस है अगर इस सिस्टम से अगर जुड़ करके सिस्टम को फॉलो कर ले तो यहाँ हर वर्ग का आदमी और 18 साल के ऊपर का हर व्यक्ति इस सिस्टम का रॉयल्टी और टेक्निकल एलिजिबल बन सकता है। क्या आप बनने के लिए जा रहे हैं? यस। अगर आप बनने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है। धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम। एक बार सभी लोगों को जय आरसीएम। थैंक यू। नाम सतीश कुमार, रहने वाला इसी जहानाबाद मलचक मोड़ का और थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा समय लेंगे सर। थोड़ा सा हम अपने बारे में बताते हैं आरसी बिजनेस शुरू में आया थे कैसे, उसके पहले हम क्या करते थे। तो आरसी बिजनेस जब शुरुआत में मेरे जीवन में है उसके पहले मैं जहानाबाद मलचक मोड़ के पास उर्दू स्कूल के पास मेरा एक फल का दुकान था। आप लोग को भी परिचय दिए कुछ दिन पहले की मिठाई बेचता था तो उसके पीछे ही बताते हैं। फल का दुकान था, जूस बेचता था, मौसमी और अनार का जूस छील करके बेचता था और ये दोनों हाथ मेरे सड़ गए थे, है ना, जूस छीलते उस समय आरसीएम, उस समय भी बहुत जबरदस्त आरसीएम फेज 1 की बात कर रहा हूँ। उस समय भी आरसीएम को पूरे मन से पूरे तन से किए थे और बहुत मेहनत किए थे और उस समय भी रोटी के लेवल पर गए थे। बीच में जब आरसीएम पर कुछ चैलेंज आया था, एक दौर आया था आरसीएम के बड़े दौर से गुजरी थी, बीच में आरसीएम कुछ दिनों में बंद हुआ था, है ना। तो सारे लोग हमारे जितने भी गुरुजन जो हमारे आरसीएम में जो हमको लेके आए थे वो और भी बहुत जो अपने आप को तुर्रत खान जो समझते थे आरसीएम के एक से एक बड़े से बड़े लीडर, इधर से उधर, है ना, किसी और कंपनी में कोई ये कोई है ना, 10 तरह का काम करने लगे और उसी दौरान मैंने मिठाई का दुकान शुरू किया। हम भी चाहते थे कोई दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में जोड़ सकते थे और अपना काम चला सकते थे, लेकिन मैंने निर्णय नहीं लिया। मैं सोचा कि अगर करना है तो सिर्फ आरसीएम करना है, नहीं तो गुरुदेव पंकज सर एक बार जोरदार ताली चाहेंगे इसके लिए। हमने इस मिठाई दुकान के दौरान बराबर लगातार क्या लगातार अभी इनका एक शब्द है कि इंसान आप कामयाब काम करने से कोई आदमी कामयाब नहीं बनता है, लगातार काम करने से कामयाब बनता है। ये सब तो इनको लगातार इन्होंने इतना प्रयास किया, इतना लगातार मेरे पास आए, इतना लगातार फॉलो अप किए कि उस जमाने में भी इनको हम हर बार एक नया बहाना बना करके कि सर अब मेरे से नहीं होगा, ये मिठाई दुकान छोड़ करके हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपना लगातार प्रयास जारी रखा और चूंकि रोटी हम फेज 1 में भी दिए थे, लगातार प्रयास जारी रखा। मीटिंग सेमिनार में बुलाने का बहुत प्रयास किए, हर बार एक नया बहाना इनको बना देते थे और मैं समझदार नहीं हूँ। अगर उस समय अगर इनकी बात को मान लिए होते तो आज इनके जगह पर हम होते और सर का लेवल और हमसे भी ऊपर इनसे भी